Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We are learning about worshipper in Romans chapter 12, 13 and 14. हम आराधक के बारे में रोमियो की पत्री 12वां और 13वें अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं। Or this epistle to Romans, और रोमियो की जो ये पत्री है, it talks about living a doctrine. और वो एक जीवित सिद्धांत के बारे में कहता है। If you are going to be a worshipper, यदि आप एक आराधक होना चाहते a हैं, worshipper who believes in a true living God, और एक आराधक जो जीवित परमेश्वर या सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है, there are certain attributes that is displayed. और कुछ गुण जो है वो प्रकट होना है। And some of the attributes were discussed on in Romans chapter 12 and 13. और जो जो कुछ गुण जो है वो रोमियो की पत्री 12वां और 13वें वाक्य में 13वें अध्याय में दिया गया है। And in verse 14 also it is an extension of that worship attitude. और 14 अध्याय में भी उसी आराधक के स्वभाव के बारे में कहा गया है। It says like this, और वो इस प्रकार कहता है, in a church एक कलीसिया में there will be new believers and old believers. नए विश्वासी भी होंगे और पुराने विश्वासी भी होंगे। In a church there will be people of strong faith and a weak faith. और एक कलीसिया में विश्वास में दृढ़ रहने वाले भी होंगे और निर्बल रहने वाले भी होंगे। Paul writes that और पौलुस इस प्रकार लिखता है, we are not supposed to judge them. तो हम कभी भी उनका न्याय नहीं करना चाहिए। When we in a church, एक कलीसिया में there will be people who come into the church with different food habits. और कई लोग कलीसिया में ऐसे आते होंगे जिनके भोजन का रीति ही बहुत अलग होगा। We are not supposed to pass judgments on them. और उन पर भी हमें कभी भी न्याय नहीं देना चाहिए। There will be new believers who come into the church with specific religious rituals. और कई ऐसे नए विश्वासी होंगे जो कुछ खास धर्म की विश्वास से आए हुए लोग होंगे। They will have specific dates where they celebrate. और उनके पास कुछ खास दिन होगा जो उनको पर्व के रूप में वो लोग मनाते होंगे। We are not supposed to judge them. हमें उनका न्याय नहीं करना चाहिए। Because Christ died for everybody. क्योंकि यीशु मसीह सभी के लिए मारे गए। We should also understand that हमें ये भी समझना है, if we worship Jesus Christ as our Lord, यदि हम यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के समान आराधना करते हैं, and if we believe in the death of Jesus Christ, और यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, we should understand that if we live or we die for Christ. हमें समझना जरूरी है कि यदि हम जीवित रहे या मरे, वो सब कुछ यीशु मसीह के लिए ही होना चाहिए। Our responsibility as a believer is हमारा जो उत्तरदायित्व है एक विश्वासी होने के नाते, to build up the other person. दूसरे लोगों को खरा या सिद्ध ठहराने के या उनको ठहरने के लिए मदद करे। We have to help them come up in Christian faith. उन्हें मसीह विश्वास में आगे आने के लिए मदद करना चाहिए। We should convince them that the statutes of Christian belief. और मसीही विश्वास के बारे में उन्हें बताकर उन्हें मनाना जरूरी है। We should make them understand that God is a judge. और उन्हें ये समझाना जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। And we also should be convinced that we also will stand before the judge. और हमें भी अपने आप को ये मनाना है कि हमें भी एक दिन उस न्याय परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। And we are supposed to give an account of everything that we do in this world. और हमें हर चीज का हिसाब देना होगा जो भी हम इस संसार में करते हैं। That is why Isaiah the prophet says, और इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, there is a judge seated on the throne. एक न्यायी है जो सिंहासन पर है। And we all have to stand before that judgment seat. और हम सबको उस सिंहासन, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। And he further writes that, और वो आगे इस प्रकार लिखते हैं, in verse 11 we read like this, 14 अध्याय उसका 11वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. और हर एक जीव परमेश्वर को Yes. अंगीकार करेगी और हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। And we should understand that we will all bow down before Christ.
और हम समझे कि हम सबको परमेश्वर के सामने घुटना टिकाना है। Our life is very short. हमारा जीवन जो है बहुत ही कम है। We will be sojourners in this world, हम इस संसार में आगे जाने वालों में से हैं and we will one day leave this world. और एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना भी है। And during that short span of life, और उस छोटे से पल में we are supposed to show tell the other people about the love of Jesus Christ. और उस छोटे से पल में ही हमें दूसरों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में भी बतलाना है। And when they look at us, और जब वो हमें देखते हैं, they should see the resurrection of Jesus Christ in our life. वो हमारे जीवन से यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखना जरूरी We are है। not supposed to become a stumbling block for them. हम कभी भी उनके लिए एक रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। We have to tell them that the kingdom of God is about peace. और हमें ये बताना है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो शांति का है It is a kingdom of righteousness. और वो धार्मिकता का राज्य है। And only if we do that, और जब हम ऐसा करेंगे it is a service to Christ. तो फिर ये यीशु मसीह के लिए एक सेवा होगा। And that service is acceptable and approved by God. और वो सेवा परमेश्वर के द्वारा मान लिया जाएगा And it is also approved by men. और मनुष्यों के द्वारा भी मान लिया जाएगा। So whatever is our food habits, और जो कुछ भी हो, हमारे भोजन की रीति हो, whatever is our religious rituals, जो भी हमारे धर्म की रिवाजें हो, everything is for the glory of Christ. सब कुछ मसीह यीशु की महिमा के लिए होना चाहिए। And our short span of life, और हमारे इस छोटे से जीवन के पल में we should see that we are telling others about the love of Christ. हम ये देखें कि हम यीशु मसीह के प्रेम के बारे में दूसरों को बता कर दें। So a true worshipper इसलिए एक सच्चा आराधक will never have a judgmental attitude. उसमें कभी भी एक न्याय करने का स्वभाव नहीं होगा। He will recognize God as a judge. वो हमेशा परमेश्वर को ही न्याय करने वालों में से ठहराएगा। He will recognize that he will have to stand before God and give an account of his work. वो समझ जाएगा कि उसे परमेश्वर के सामने खड़े होकर हर चीज का हिसाब देना होगा। And he will look at everything that is available in this world as creation of God. और जो कुछ भी इस संसार में उपलब्ध है वो सब वो समझ जाएगा कि वो परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि किया गया है। And he will give thanks to God for that. और वो परमेश्वर को इन सभी बातों के लिए धन्यवाद करता रहेगा। And he will not be a stumbling block for others. और वो दूसरों के लिए कभी भी एक रुकावट का कारण भी नहीं होगा। And he will be a symbol of faith. और वो एक विश्वास का चिन्ह होगा। And if we don't live by faith, और यदि हम विश्वास के साथ नहीं जीते हैं, if we don't do our daily affairs by faith, और हम अपने दिनचर्या के कामों को विश्वास के साथ नहीं करते हैं, it is attributed as sin. तो फिर वो पाप के रूप में माना जाएगा। So to upbuild our brother, और इसलिए हमारे सह विश्वासी भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए a worshipper's duty is that और एक आराधक का उत्तरदायित्व ये है, if he falls, और यदि वो गिर जाता है it becomes my responsibility. तो फिर ये हमारा उत्तरदायित्व होगा या हमारा कारण होगा जिसकी वजह से वो गिर गया है। So let us display Christ. तो इसीलिए आइए हम यीशु मसीह को प्रकट करें And let us wear Christ. और आइए हम यीशु मसीह को पहन लें And we will walk as true worshippers. और हम एक सच्चे आराधक के रूप में आगे चलते जाएं। We will help others in upbuilding. और हम दूसरों को मदद करें आगे बढ़ने में। And we will live in peace. और हम शांति में जी पाएंगे। That is a holy and acceptable service to God. और वो एक पवित्र सेवा होगी जो परमेश्वर के द्वारा माना जाएगा। And it will be approved by men also. और यहाँ तक कि मनुष्य भी इसको मान लेंगे। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।